नमस्ते। मैं वैद्य अमोल पाटिल तपस्या हेल्थ एंड वेलनेस की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार जैसी भारतीय वैदिक परंपरा के बारे में लोगों को जो मालूम है उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से मैं आपसे ये मुलाकातें करना चाहता हूं। आज का मेरा विषय है पानी के बारे में। हमें पानी कितना पीना चाहिए। आजकल मुझे जितने भी रुग्ण मिलते हैं उनमें से ज़्यादातर रुग्ण मुझे ये बताते रहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। मतलब वो इस हिसाब से बोलते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और मुझे ये बताते रहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत पानी पीता हूँ, फिर भी मुझे कुछ तकलीफ़ होने की संभावना नहीं है। लेकिन पानी कितना पीना चाहिए और वो उतना क्यों पीना चाहिए, इसका कोई लॉजिक अगर किसी को पूछा तो ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं रहती है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि उससे अपना शरीर साफ़ रहता है, पेशाब एकदम खुल के हो जाता है और अपना स्किन भी अच्छा रहता है। ऐसा उनका मानना है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि साइंटिफिकली पानी कितना पीना चाहिए, शास्त्र में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है। अब मैं जो बताऊंगा, जो बातें आयुर्वेद के बारे में, वो शास्त्र में लिखी हुई, संहिता में लिखी हुई आधार पर ही बताऊंगा। इसमें से एक भी शब्द मेरा खुद का नहीं होगा, या फिर एक भी ओपिनियन ऐसे नहीं होगा कि जो ऐसे कहा जाएगा कि जो मैं कहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए इस बात को कोई भी आधार नहीं है, या फिर मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, इसको शास्त्र में लिखा है, उसका रेफरेंस है। जब भी चाहिए मैं उसका रेफरेंस खोल के शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है ये दिखा सकता हूँ। अब आयुर्वेद पानी के बारे में ऐसे बोलता है कि पानी तभी पीना चाहिए जब आपको प्यास लगती है। तो कितना लीटर पानी पीना चाहिए? अब जब आपको प्यास लगती है उतना पानी पीना चाहिए का मतलब कितना लीटर पानी पीना चाहिए ऐसे नहीं होता है। मतलब वो शरीर डिसाइड करता है। शरीर आपको बताता है, गर्मी के दिनों में शरीर आपको बताता है प्यास ज़्यादा लगती है तो पानी ज़्यादा पियो। ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में शरीर आपको बताता है पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है शरीर को, इसलिए आप पानी कम पियो, इसलिए प्यास भी कम लगती है। इसलिए आप अपने प्यास का जो आपका अर्ज है उसका आदर करो। अगर वो कहता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए तभी पियो। अब जनरली आप एक बात नोटिस करिए कि सभी के घरों में अराउंड जो ग्लास रहता है वो अराउंड एक 200-250 ml का ही ग्लास रहता है। क्यों किसी के घर में आधा लीटर का ग्लास नहीं रहता है? क्यों किसी के घर में 1 लीटर का ग्लास नहीं रहता है? क्योंकि जनरली जब किसी को भी प्यास लगती है तो वो 200 ml या 250 ml पानी जो है उसमें बुझ जाती है। बहुत रेयर कंडीशन में, जब हम बहुत ही थके भागे हैं, धूप में घूम कर आए हैं, उस कंडीशन में जनरली कभी कभी हमें उससे ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए हम एक ग्लास से ज़्यादा 2 ग्लास 1.5 ग्लास पानी पीते हैं। लेकिन एट ए टाइम पानी पीने का उतना एक क्वांटिटी रहता है, इसीलिए हम सबके घरों में एक जैसा ही ग्लास होता है, एक जैसे माप का ग्लास होता है। वो एक है कि हमें एक टाइम पे पानी कितना पीना चाहिए। अब दिन भर में पानी जैसे जैसे आपको प्यास लगे तभी पीना चाहिए। अब दूसरी बात ऐसा है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए का दूसरा मतलब ये होता है कि जब आपको प्यास लगती है तब आपको रुकना नहीं चाहिए, तब आपको पानी पी ही लेना चाहिए। जैसे आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं, बिना भूख लगे आप खाना नहीं खाते हैं, या फिर बिना भूख लगे खाना खाना ही नहीं चाहिए। अब जब हम खाना खाते हैं, क्या आप किलो से खाना खाते हैं? मतलब मैंने आज 1 किलो खाना खाया, मैंने अब 2 किलो खाना खाया, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो किसी को 1 रोटी की भूख लगेगी तो 1 ही रोटी खाएगा, किसी को लगता है नहीं मुझे आज सिर्फ चावल खाना है तो चावल खाएगा। तो भूख के हिसाब से जैसे हम खाना खाते हैं वैसे प्यास भी एक अर्ज है, उसे भी हमें जस्टिफाई करना चाहिए। जितनी प्यास लगती है उतना ही पानी पीना चाहिए। तो ऋतु के हिसाब से हमारी प्यास कम ज़्यादा होती रहती है। वो इसलिए कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि शरीर को उसकी ज़रूरत शरीर ही डिसाइड करता है, और उसका हमें आदर करना चाहिए, ना कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि नहीं मुझे कैसे भी करके रोज़ 3-4 लीटर पानी पीना ही चाहिए।
अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? सिंपल सीधी सी बात है, एक तो शरीर को ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात शरीर में एक अग्नि रहता है जो आहार के पचन करने में सहायक होता है। मतलब आग रहती है पेट में जो शरीर का पचन अन्न का पचन करता है। अब जब आप उसमें ज़्यादा पानी डालोगे तो आपका अन्न का पचन ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आप आग पे पानी डाल रहे हो, एक। दूसरी बात, ये शायद कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि पानी आपने ऊपर से डाल दिया और वो तुरंत नीचे से चला जाता है थोड़ी देर में। ऐसे नहीं होता है। पानी जाता है पेट से, उसका एब्सॉर्प्शन होता है, बाद में उसको खून में जाना पड़ता है, उसको बाद में शरीर में पहुंचाना पड़ता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ से वापस निकाल के लेना पड़ता है और वापस जाके किडनी से फ़िल्टर करना पड़ता है, तब जाके उसका मूत्र में उत्पत्ति होता है। इतना सब लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अब जब समझो एक जगह है, समझो कोई आपका घुटना है, वहाँ पानी की ऑलरेडी मात्रा ज़्यादा है, अब आप उसमें और ज़्यादा पानी डाल रहे हो तो शरीर खून से वहाँ पे पानी ज़्यादा पहुँच रहा है, तो क्या होगा? जैसे बाहर की दुनिया में आप देखते हैं, एक जगह पे अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा डाल देंगे तो वहाँ पे कीचड़ पैदा होगा, और जब कीचड़ पैदा होगा तो वहाँ पे बीमारी होगी। वैसे ही हालत शरीर की हो जाती है। इसलिए फिर कुछ लोगों को सूजन आना या फिर सर्दी खांसी ज़्यादा होना, कफ की बीमारी होना, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा इस पानी को खून से फ़िल्टर करने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? वो किडनी करती है। 1 मिनट में किडनी को 2 ml मूत्र की उत्पत्ति करने का एवरेज एक ये होता है, उसका रेट होता है। तो किडनी 1 मिनट में 2 ml मूत्र की उत्पत्ति करती है, क्योंकि पानी उतना रहता है खून में। अब जब आप ज़्यादा पानी डालोगे तो उसका फ़िल्ट्रेशन का रेट बढ़ता है और किडनी के ऊपर और दबाव आता है, लोड ज़्यादा देते हैं आप। ये बहुत सारी चीज़ों का इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब कैसे है? जैसे सृष्टि में आप देखते हैं, दुनिया में देखते हैं कि बारिश अगर ज़्यादा भी होती है ना तब भी नहीं चलता है, बारिश कम होती है तब भी नहीं चलता है। एक सम्यक प्रमाण होना चाहिए हर चीज़ का, जिस ज़रूरत के हिसाब से अगर बारिश हो तभी सब लोग खुशहाल रह सकते हैं। इसीलिए पानी का शरीर में भी ऐसा ही है, एक प्रमाण निश्चित है, उतना ही प्रमाण में हमें पानी पीना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और एक आखिरी बात पानी के बारे में कि कभी कभी लोगों को ये थोड़ी सी दुविधा रहती है कि खाना खाते समय हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो खाना खाते समय आयुर्वेद में जो बताया गया है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ऐसा कहा गया है कि त्रिविध कुक्षी होना चाहिए, कि हमें जितनी भी भूख है ना उसके हमें 3 भाग करने चाहिए। तो एक भाग जो हमारा खाने का है उसका सॉलिड होना चाहिए, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सॉलिड फूड। और उसके अलावा जो हम जैसे दाल लेते हैं, छाछ लेते हैं, ये हो गया लिक्विड पार्ट। तो एक भाग जो होता है हमारा सॉलिड से भरना चाहिए, एक भाग लिक्विड से भरना चाहिए। अब दाल और छाछ से तो पूरा लिक्विड भरा नहीं जाता है और भरना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए 200 ml का जो अपना ग्लास होता है उसको हमें खाने के साथ लेकर बैठना चाहिए, और खाना खाते समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। उसमें से 1/4 भाग बचाना चाहिए और 3/4 भाग खाना खाते समय बीच बीच में घूट घूट पीते रहना चाहिए। जो 1/4 भाग बचा हुआ है उसको हमें खाना खाने के अंत में पीना चाहिए, पूरा खाना होने के बाद। अब ऐसा करने से क्या होता है? आपने वो कंक्रीट वाला मिक्सचर देखा होगा ना, कि वो एक बड़ा वाला मिक्सर घूमते रहता है, उसमें आप खड़ी सीमेंट रेती सब डालते हैं और उसको घुमाते हैं। लेकिन अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो उसका वो जो आपका कंक्रीट करना है वो मटेरियल नहीं बनेगा बिना पानी के। इसीलिए जब अपना पचन होता रहता है उसको पानी की ज़रूरत रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम 45 मिनट्स के बाद पानी पीते हैं, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये तो अपनी मनगढ़ंत चीज़ है कि खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए वगैरह। फिर कुछ लोग करते हैं कि 45 मिनट के बाद 1 लीटर पानी पीते हैं, आधा लीटर पानी पीते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी थ्योरी चलती रहती हैं। अब आप अगर WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल निकाल कर देखेंगे, आपको इनमें से एक भी थ्योरी को अप्रूव किया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें से एक भी रिसर्च अप्रूव्ड नहीं है, जो एस्टैब्लिश हुआ नहीं है। ये तो चल रहा है, हम उसके बली बन रहे हैं। कोई ये कहेगा तो ऐसे करो, कोई वो कहेगा तो ऐसे करो। ध्यान रखिए कि
ये छोटी सी बात है कि पानी हमें कितना पीना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमें मिसगाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आज आती रहती हैं। मैंने जो आपको बताया वो आयुर्वेद के आधार पर बताया। आप अगर आयुर्वेद फॉलो करना चाहते हैं तो पानी पीने का इस हिसाब से आप पालन करें तो आपका सेहत डेफिनेटली अच्छा रहेगा। धन्यवाद।